साहिब बंदगी साहिब, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहेब एवं धनी धर्मदास जी साहेब तत्स्वरूप पंत श्री हुजूर प्रकाश मुन्नाम साहेब तत्स्वरूप पंत श्री हुजूर उदित मुन्नाम साहेब नवोदित वंशाचार्य के और भारतवर्ष के सभी कबीरपंथी संत महंत सेवक भक्तजनों को मेरी सप्रेम साहिब बंदगी साहिब। हंसजनों, प्रिय जीवों, मैं अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से विगत 10-12 साल से इस कबीरपंथ में एक संत नितिन दास करके अभी अपने मूल ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वो हमारे महाराष्ट्र में कोल्हापुर में भी आए थे, तो सत्संग के माध्यम से उनसे मुलाकात हो गई और मैं उनके सत्संग सुन रहा था विगत 10-12 साल से। कुछ सवाल वो उठा रहे हैं धर्मदास वंशावली और 5 नाम के बारे में। तो धर्मदास वंशावली का अनुयायी और पंत श्री हुजूर प्रकाश नाम साहिब के शिष्य होने के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि ये नितिन दास जो अपना मूल ज्ञान का लेबल लगा के कबीर सागर का ही ज्ञान बता रही है, तो ये नितिन दास जिनके नाम में ही नीति न दास, जिसके नाम में नीति ही नहीं है, नाम में नीति है लेकिन वो नीति से नहीं चल रहे हैं। देखिए संत जनों, जो शास्त्र के विधि विधान पर और गुरु के आदेश पर चलते हैं, उस आचरण को, उस व्यवहार को, उस रहने के को नीति कहते हैं। लेकिन खुद के अहंकार में आकर और खुद का मान बढ़ाने के लिए, बड़प्पन बताने के लिए ये नितिन दास जैसे संत पहले भी हो चुके हैं और भी होंगे। कबीर पंथ के बारे में और कबीर सागर के बारे में, अनुराग सागर के बारे में वो सत्संग कर रही है। ठीक है, कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हो रहा है, ज्ञानवाणी का प्रचार हो रहा है, ये बात तो बहुत बढ़िया है, आनंद की है। लेकिन वो नितिन दास जी जो हर सत्संग में अन्य कबीरपंथियों को, अन्य गुरुओं को, अन्य गुरुगद्दियों को जो नीचा दिखाने का काम कर रही है, बदनाम करने का काम कर रही है, ये तो कभी किसी संत को शोभा नहीं देता। तो यह अगर पूर्ण ज्ञानी है, मूल ज्ञान के दाता है, उन्होंने अपने नाम पर मूल ज्ञान के दाता नितिन दास जी, जिन्होंने गुरु भक्ति, सेवा भाव, प्रेम भाव, जीव दया, ये नीति मूल्य सब छोड़ दिए हैं। इसलिए जिस दास में नीति ही नहीं, ऐसे नीति न दास, उनसे कोल्हापुर के महाराष्ट्र में हमारा सामना हुआ सत्संग के माध्यम से। जिस संतजन के घर सत्संग हो रहा था तो मुझे वहाँ भी बुलाया गया था। तो कई सालों से मेरे मन में था कि नितिन दास जी से बात हो जाए, सत्संग हो जाए। लेकिन देखिए, सत्संग कोई भी संत करे तो सत्संग का मतलब ही है सत्य का संग, और सत्संग मेरे ज्ञान का और किसी संत ज्ञान का, खुद के ज्ञान का सत्संग नहीं होता है। जो हमारे संत जनों ने कबीर पंथ के हिसाब से देखिए तो कबीर साहिब और धनी धर्मदास साहिब के माध्यम से ही कबीर पंथ के ग्रंथों का निर्माण हुआ है। कबीर साहब अगर एक कामधेनु है तो धर्मदास जी साहब एक ग्वाला है, उस कामधेनु को दुल्हाने वाली। धनी धर्मदास साहब जी द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर ही साहिब कबीर ने जो उत्तर दिए है, जवाब दिए है,
जीव के उद्धार के लिए जो धनी धर्मदास साहब की जिज्ञासा थी, उस जिज्ञासा के आधार पर सभी ज्ञान का और ग्रंथों का निर्माण हुआ है। तो नितिन दास जी धर्मदास वंशावलों को लेकर बहुत परेशान दिख रहे हैं। हमारी कबीर धर्मदास वंशावली विगत 6 सालों से कबीर साहब और धनी धर्मदास जी के मार्ग पर बहुत ही बढ़िया और अच्छी तरह सत्य के ज्ञान पर, सेवा के भाव से, जीव के दया पर पंथ का संचालन कर रही है। लेकिन जिसने नीति छोड़ दी है, ऐसे दास ने हर सत्संग में एक बीड़ा उठा रखा है कि वो दामा खाड़े वाले सदगुरु कबीर साहब एक है, गुप्त नाम एक है, तो 5 नाम क्यों देते हैं? अरे साहेब, आप जो 5 नाम का हर अपने सत्संग में जिक्र कर रहे हैं, उल्लेख कर रहे हैं, ये 5 नाम खुद धर्मदास वंशावली के लिए, उस वंशावली के गुरु ने ही निर्माण किए है, बनाई है। वो खुद स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहब ने धर्मदास जी को परवाना रूप में दिए हैं। जब साधक शिष्य जो कबीर पंथ में आता है तो पहले उसे नाम ध्यान दिया जाता है। कबीर पंथ में आने का, मुक्ति पाने का जो परवाना होता है, तो परवाने के स्वरूप में वो 5 नाम दिए गए हैं। और आप ही कबीर साहब की वाणी पर, जो इस सत्य ज्ञान का स्व संवेद के दाता है स्वयं सत्य पुरुष कबीर, उन पर भी आप शंका उपस्थित कर रहे हैं। ये 5 नाम क्यों दिए जाते हैं, 5 नाम क्यों दिए जाते हैं? अरे भाई, किसी ने अपने मन से नहीं पैदा किया, मन से नहीं बनाई है। ये साहब कबीर के विधि विधान से चल रहा है सब कुछ, पंथ का संचालन। तो आप अगर कबीरपंथी है, आप अगर कबीर ज्ञान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, आपको जीव मुक्ति का लक्ष्य है, हमारा आपका पंथ एक है, हमारा आपका लक्ष्य एक है, तो फिर आप ये तेरा मेरा झूठा सच्चा ज्ञानी अज्ञानी का भेद क्यों ले रहे हैं? जो ज्ञानी होते हैं वो समदृष्टि रखते हैं, वो किसी को नीचा दिखाकर अपना बड़ाई नहीं करते। इसका उत्तम उदाहरण हमारी धर्मदास वंशावली है। विगत 6 सालों से हमारे आज वर्तमान में 16वें वंश पंत श्री हुजूर उदित मनाम साहिब गद्दी पर आसन होने वाले हैं। तो आज से लेकर पीछे जाइए, किसी ही हमारे वंश गुरु ने किसी धर्म गुरु या किसी धर्मपीठ या किसी धर्म संस्था पर कभी सवाल नहीं खड़ी किए, उनकी कभी निंदा नहीं की, टीका टिप्पणी नहीं की है। इसलिए वो 6 साल से अपना कार्य अविरत से चले आ रहे हैं, करते आ रहे हैं। तो कबीर साहब द्वारा ही धनी धर्मदास जी साहब को वंश 42 का आशीर्वाद दिया है। 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दिन ने अटल 42 वंश। तो कबीर साहब और धनी धर्मदास साहब की मुलाकात कहाँ हुई? तो मथुरा में धनी धर्मदास साहब गए थे संत मेला में। तो वो कथा बड़े विस्तार से है, लेकिन मैं अभी छोटी करके आपको बता रहा हूँ। जब कबीर साहब वहाँ मिले तो कबीर साहब ने धर्मदास जी के प्रश्न पर आप कब मिलेंगे? तो जहाँ सत्संग है वहाँ हम पाए जाएंगे, हम मिलेंगे आपको। तो केवल कबीर साहब को भेंटने के लिए, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए धनी धर्मदास साहब ने पूरे प्रदेश में जब सत्संग होता था वहाँ चले जाते थे। अगर वही भी साहब नहीं मिले तो उन्होंने खुद अपने ही बांधवगढ़ के घर ही में सत्संग लेना शुरू कर दिया। और पूरे विश्व में केवल एक ऐसे संत हुए, ऐसे भक्त हुए, जिन्होंने साहब कबीर को पाने के लिए 56 करोड़ की संपत्ति साधु संतों के सत्संग के लिए खर्च की। तो ऐसा निस्वार्थी भाव का शिष्य मिलने से ही
इस सत्य पंथ का संचालन हो सकता है कलयुग में, भविष्य में। ये साहब कबीर की एक लीला थी, एक आयोजन था, और वो धर्मदास जी उस कसौटी पर उतरे और उनको 4 गुरु संसार में धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज लिख दिन ने अटल 42 वंश। तो 4 युग में 4 गुरु स्थापित हुए, 4 दिशा में 4 गुरु स्थापित हुए, लेकिन मुक्ति का राज और सत्य ज्ञान सिवाय धनी धर्मदास साहब के वंशावली को ही दिया गया है। ये कबीर साहब की वाणी है, ना हमने किसी उसको बनाया है और नहीं कोई बना सकता है। तो हर बार ये नितिन दास जी साहब मूल ज्ञान कहकर कबीर साहब और धनी धर्मदास जी साहब के चर्चा में से ही बना हुआ कबीर सागर है, अनुराग सागर है, कबीर बीजक है, और अन्य कई ग्रंथ होंगे जिसके कई को नाम तक नहीं मालूम। तो उसी कबीर सागर की वाणी को लेकर ये महाशय, जिन्होंने नीति ही छोड़ दी है, वो सत्संग करते हैं, और सत्संग भी ऐसा करते हैं जो अपने मतलब की बात हो वो चर्चा में, सत्संग में लाते हैं। और जिस कबीर साहब और धनी धर्मदास जी वाणी में धर्मदास वंशावली का जिक्र होता है, धर्मदास वंशावली का उल्लेख आता है, तो उसे काट देते हैं, ये टाल देते हैं। तो इनको क्या जरूरत है ऐसा करने की? आप अगर कबीरपंथी है, आप अगर सत्य ज्ञान, अमूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं, तो कबीर सागर की एक वाणी को आप छुपा रहे हैं और एक ही वाणी को आप चर्चा में ला रहे हैं, सत्संग में ला रहे हैं। ये कपट भाव, ये चतुर्बुद्धि आप क्यों कर रहे हैं? आपको कोल्हापुर के सत्संग में जब हमने प्रश्न पूछे तो आपने वहाँ के उत्तर नहीं दिए, तो आप जानते हैं इसका उत्तर देना मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना है, इसलिए आप वहाँ से चल पड़े। तो आपको हमारा अभी भी निवेदन है, अभी भी कहना है कि आप सही मार्ग पर चले। आप जरूर पंथ का प्रचार कीजिए, कबीर साहब की वाणी का प्रचार कीजिए, लेकिन जो कबीर साहब की वाणी है उसे मत काटिए, उसको मत छुपाइए। कबीर साहब ने अपने वाणी में धर्मदास जी को जो आशीर्वचन दिया है, जो आशीर्वाद दिया है, वो जानते थे इस कलयुग में, इस घोर काल के कलयुग में आप जैसे बहुत संत आएंगे और हमारा ही नाम, हमारा ही ज्ञान लेकर अपना पंथ स्थापित करेंगे। इसलिए कबीर साहब ने पहले से ही विधान किया है, नर देही से पंथ चले नहीं भाई, ताते आपन अंश पटाई। इस वाणी को आप जानते हो, पढ़ते हो, लेकिन उसको उजागर नहीं करते। आपको भी ये मालूम है साहब कबीर की वाणी, लेकिन आप छुपा रहे हैं। नर देही से पंथ चले नहीं भाई, ताते आपन अंश पटाई। और वही हंस आज वर्तमान स्वरूप में धर्मदास वंशावली में मौजूद है। ये 101% हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ना वंशावली की वाणी है, ना मेरी है, ना आपके, ये साहब कबीर की वाणी है। और कबीर साहब की वाणी को आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया है, किसी ने आह्वान नहीं किया है। आप 5 नाम के बारे में कह रहे हैं कि साहब कबीर एक है, सतनाम, सार शब्द, गुप्त नाम, विदेही नाम एक है, तो ये दामाखेड़ा वाले 5 नाम क्यों देते हैं? अरे भाई, ये पूछने वाले आप कौन होते हैं? जब साहब कबीर ने धर्मदास साहब को परवाना स्वरूप जब 5 नाम दे दिए और धर्मदास साहब से लेकर आज तक ये नाम का दान और पंथ का संचालन हो रहा है, आप तो 2010 साल में कबीरपंथी बने हैं। अगर आप 2010 साल में कबीरपंथी बने हैं तो जो भी आपने ज्ञान पढ़ा है, लिखा है, अपने गुरुजी से लिया है, तो उससे पहले जो
600 साल से गद्दी का संचालन करते आ रहे हैं, वो निश्चित रूप से आप से कितने ही अनुभवी और कितने ही बड़े हैं, ये मेरे कहने की कोई बात नहीं है, सब संसार जानता है। लेकिन आप एक ऐसे हैं जो हर बार 5 नाम क्यों देते हैं, 5 नाम। अरे कबीर साहब का आप किताब ग्रंथ पढ़ते हैं तो उसमें वो आया है कि नहीं आया है। अब कबीर सागर में जिस खंड में जिसे उग्र गीता कहते हैं और ज्ञान स्थिति बोध, उसमें वो 5 नाम आए हैं कि नहीं, वो धर्मदास साहब को कबीर साहब ने ही बताया है ना। वंशावली ने तो उसका निर्माण नहीं किया है। तो आप कबीर साहब को नहीं मानते। आप अगर कबीर साहब की वाणी को मानते नहीं है तो आप कैसे कबीरपंथी है, और हम आपको कैसे संत माने। बोलने पे तो हम आपको संत स्वरूप में देख रहे हैं, लेकिन माने क्यों। आप अगर ऐसे अगर कबीर साहब की वाणी को काटते हैं तो हम आपको कैसे माने, नहीं मान सकते। देखिए 5 नाम स्वयं सत्य पुरुष कबीर साहब ने धनी धर्मदास को बताई है। और उस वाणी का भी 5 नाम इस संसार में जपो दिन और रात, कहे कबीर धर्मदास से जीव ब्रह्म हो जात। जो जीव माया के वश में है, अक्षर माया में है, जड़ माया में है, उसको पहले वाले स्वरूप में ब्रह्म स्वरूप में आने के लिए ये 5 नाम सहायक है, ये परवाना है। ये कबीर साहब की वाणी है। एक भेद जिन ही लखी पावा, तिनके काल निकट नहीं आवा। सोई सिद्ध संत है भाई, सो नाल सिद्ध जिन पाई। पुरुषी सम सिर सेज बिछावा, जिन जिन शब्द हमारा पावा। नाल है सत्य पुरुष की श्वासा, सो नाल पाताल में बासा। तहा है पांजी को दरबारा, तहा चढ़े हंसा उतरोगे पारा। 5 नाम तिहों को परवाना, जो कोई साधु हृदय में आना। ये कबीर बोध सागर का प्रमाण है। उग्र गीता खंड ज्ञान स्थिति बोध का प्रकरण है और पृष्ठ है 85 और 86। आप भी पढ़े होंगे, लेकिन आप उसे छुपा रही है। अगर आप 5 नाम अक्षर माया है, अक्षर माया है, तो आप इस कबीर साहब के दिए हुए नाम को अगर माया में बैठा रहे हैं तो आप कौन से ज्ञान पर चर्चा करते हैं। आप भी अक्षर माया पर ही का सहारे लेकर ही ज्ञान चर्चा कबीर बोध सागर को लेकर सत्संग कर रहे हैं, नामदान भी दे रहे हैं, और वो भी 3-3 बार दे रहे हैं। तो वो क्या लखा रहे हैं आप। जब कबीर साहब को पहले परवाना देकर, चौका आरती बना के 5 नाम परवाना देकर, उस गुप्त नाम, सार नाम, विदेही नाम का बांधवगढ़ में 7 हाथ गड्ढा खोद के जो नाम का भेद बताया, वो नाम लखाया, तो शिष्य भी उस पूरी की तैयारी के साथ था, विदेही स्वरूप में था, ज्ञान स्थिति में पहुंचा हुआ, विदेही स्थिति में पहुंचा हुआ धर्मदास जी शिष्य हुए। इसलिए कबीर साहब ने उनको 7 हाथ गड्ढा खोद के, अभी भी कबीर गुफा धर्मदास वंशावली के तत्वधान में बांधवगढ़ में मौजूद है, जाकर देख लीजिए। तो 7 हाथ गड्ढा खोद के क्यों दिया गया, तो साहब कबीर को मालूम था अगर ये ऐसे ही लखा दिया जाए तो चोर लुटेरे बहुत रहते हैं संसार में, साधु रूप में, वो सरलता से ही ले लेंगे ना। कुछ भी गुरु की सेवा, ग्रंथों का अध्ययन, रहनी गहनी को छोड़कर ऐसे ही उसका मार्केटिंग करेंगे, बाजार बनाएंगे। इसलिए कबीर साहब ने इसको गुप्त रखने के लिए कहा धर्मदास साहब को। तो अगर आप 52 अक्षर माया, 5 ज्ञान को भी माया बता रहे हैं, तो आप भी ये सत्संग करना, अक्षरवाणी पर सत्संग करना बंद कर दीजिए। आप भी कबीर साहब जैसे पहुँचे हुए हैं। अगर धनी धर्मदास जैसा शिष्य आता है आपके साथ,
पास में चलकर, तो आप भी उनको धर्मदास साहब को जैसा कबीर साहब ने लखाया वैसा लखा दीजिए। आप ये मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं घर घर गांव गांव देश विदेश जाकर? आप माया समझते हैं ना अक्षर ज्ञान को, भावनाक्षरी माया कहते हैं ना, तो आप इसका इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? आपका इसका सहारा क्यों ले रहे हैं? और ले भी रहे हैं, सत्संग कर भी रहे हैं, तो कबीर साहब की, कबीर सागर की पूरी वाणी का करिए ना। एक वाणी को आप छुपा देते हैं और अपने मतलब की वाणी पर आप सत्संग कर रहे हैं। ये ज्ञानी संत के लक्षण नहीं है, ये किसी भी कबीरपंथी को शोभा नहीं देता। आप 5 नाम को हिंदी वाले नाम बताते हैं। अरे साहब, हमारा जो देश है वो आज भी हिंदुस्तान से नाम माना जाता है, तो वहाँ पहले संस्कृत चलती थी, उसके बाद संस्कृत की ही हिंदी बनी है, तो हिंदी में ही ग्रंथ लिखे गए। आप कहते हैं अगर कोई लंदन वाला भगत आ जाए, कोई चाइना वाला आ जाए, तो उसको हिंदी में कैसे समझाएंगे? अरे हम क्या छोटे बच्चे हैं क्या? हम हो या धर्मदास वंशावली हो, जिस जिस भाषा का जो भी अनुयायी भक्त आता है, तो 5 नाम उनको उनकी वाणी में समझाए जाएंगे। अगर वो पहुँचे हुए, ज्ञान स्थिति को पहुँचे हुए, विधेय स्वरूप को पहुँचे हुए, तो उनको लखाया भी जा सकता है, लखाया गया है, लखाया जा रहा है, अभी भी अनुभव किया जा रहा है। आपको लगता है खाली आपको ही ये भेद मालूम है, क्योंकि आप 2010 साल में दीक्षा लिए हुए हैं। आपको ये लगता है ये सब मुझे ही मालूम है। आपने दावा भी किया है कि धर्मदास वंशावली में गुप्त नाम, सार नाम, मूल ज्ञान का कोई भी संत बताने वाला नहीं है। ये आपका भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ दीजिए आप जैसे हजारों संत, महंत, भक्त इस गुप्त नाम को, सार नाम को, विध नाम को जानकर उसकी अनुभूति लेकर बैठे हुए आज भी इस भारतवर्ष में है। आगे चलकर पूरे विश्व में भी होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। और कबीर साहब की वाणी पर कोई शंका ही नहीं ले सकता। और जो शंका करता है वो शंकासुर शंका में ही चला जाता है, भवसागर में डूब जाता है। साहब कबीर की या गुरु की वाणी पर विश्वास होना महत्वपूर्ण होता है। जब एक साधक भक्त जीव ज्ञान स्थिति और ज्ञान स्थिति की आगे की जो स्टेज होती है वो विधेय अवस्था होती है। विधेय अवस्था आपको भी मालूम है, विधेय अवस्था क्या होती है? विधेय अवस्था में जब साधक पहुंच जाता है तो ज्ञान अज्ञान, सच झूठ, मेरा तेरा, काला गोरा, छोटा बड़ा, भला बुरा, इस सब अवस्था से अलग हो जाता है और समदर्शिता गुण उस संत में या साधु में आता है। और इस अवस्था में पहुंचने पर तेरा तुझ में, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। जब विधेय अवस्था आती है तो वो खुद ही उस सार नाम का, उस गुप्त नाम का अपने गुरु के स्वयं द्वारा, गुरु के बताए मार्ग द्वारा उसका अनुभव करता है। आप अगर दावा करते हैं कि धर्मदास वंशावली में मूल नाम, गुप्त नाम, विधेय नाम, सार नाम जानने वाला एक भी गुरु नहीं है, ये तो आपका भ्रम ही है। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे दामाखेड़ा वंश गिद्दी के बहुत से पहुँचे हुए संत है, महंत है, आइए उनसे सत्संग करिए, आपको पता लग जाएगा, आपको समझ जाएगा। उनके साथ सत्संग करने पर सत्संग ऐसा होता है कि देखिए, सत्संग 2 आदमी में होता है। एक आदमी एक तरफ से बता रहा है मेरा ही सच है, मेरा ही सच है, तो ऐसा नहीं हो सकता। शास्त्र को लेकर सत्संग करिए और शास्त्र भी पूरे शास्त्र पर कर दीजिए। कबीर सागर के
तो आप मूल ज्ञान के दाता अपने आप को साबित करने में जुटे हुए हैं, इसलिए आप इस अहंकार से अंधे हो गए, इसलिए आपको सच नहीं दिखाई दे रहा है। अब अपनी मतलब की वाणी को लेकर सत्संग कर रहे हैं, और जहाँ कहीं धर्मदास और धर्मादास वंशावली का उल्लेख आता है, उनकी महिमा गाई जा रही है ऐसा ग्रंथों में, तो उस आप काट देते हैं, उसको छुपा देते हैं। आपको हमारा नम्र निवेदन है, आप अगर कबीर साहब की वाणी का प्रचार कर रहे हैं, हमारा आपसे शुभकामना है, लेकिन सत्संग करना है तो पूरी वाणी का करिए। आपने जो पुराने और कई नए भक्तों को जो भ्रम में डाला है, 3 बार दीक्षा देकर मैं स्वयं सारा नाम बताऊंगा, सारे शब्द लखाऊंगा, विदेही नाम बताऊंगा, ये बच्चों वाली बातें है। अरे साहब, इसी कबीर सागर के ग्रंथ में ज्ञान स्थिति बोध में जो जो संकेत साहब कबीर ने धर्मदास जी साहब को दिए हैं ज्ञान स्थिति बोध में, वो ऐसे बच्चों वाली बातें नहीं है। कथनी कते सो पूता हमारा, करनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। और वो रहनी, वो ध्यान अवस्था, उसे तत्वों का ज्ञान, स्वर का ज्ञान, ये सब इस पांजे मार्ग में आया है। आप अपने आप को मूल ज्ञान के प्रचारक मान रहे हैं, मूल ज्ञान के दाता मान रहे हैं। मैंने आपके सत्संग में भी आपको एक जिक्र किया था कि मंसूर कबीर में ज्ञान की 7 भूमिका होती है, ज्ञान की या ज्ञानी की हो। तो पहली भूमिका है शुभ इच्छा। शुभ इच्छा मतलब हर एक का भला हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, किसी का द्वेष भाव नहीं करना है। दूसरा है स्व विचारणा। आप अगर कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो अपने आप को खुद को कभी प्रश्न पूछा है, ये मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ, मेरा ये कहना उचित है या अनुचित है, किसी का दिल दुख रहा है, किसी का दिल दुख रहा है, किसी के श्रद्धा को ठेस पहुँच रही है। आप आपके अहंकार वश में आकर ये बहुत संतों को, भक्तों को, उनके मन को आप दुखा रही है। ये आप खुद अपने को प्रश्न कर दीजिए, आप चिंतन मनन कर दीजिए। आप साहब कबीर और धर्मदास साहब के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, सत्य का उजागर कर रहे हैं या छल कपट को कर रहे हैं? आप कबीर साहब का पंथ चला रहे हैं या आप खुद का पंथ चला रही है? नितिन पंथ आपके मालिका में तो बहुत सारे प्रांतों में ऐसे ही आ रहा है। मदन पंथी, नितिन पंथी और भी कई पंथी हो रहे हैं। हमें कबीर पंथी बनना है। पंथी मतलब कबीर साहब के मार्ग पर चलना है, खुद के मार्ग पर नहीं। तो तीसरा यहाँ ज्ञान की भूमिका है समानता। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, ज्ञानी संत होते हैं, वो तेरा मेरा, भला बुरा, स्वार्थ निस्वार्थ, इस भाव से अलग हो जाते हैं। जैसे साहब कबीर ने बताई है, दया काहू पर कीजिए, काहू पर निर्दय होए, साहेब के ही सब जीव है, कीड़ी कुंजर दोए। हमें सभी जीवों पर समदृष्टि, समभाव से दया दृष्टि रखनी है, ना कि किसी की निंदा, किसी का द्वेष, किसी का मत्सर करना है। तो समानता में सबका सम्मान होता है, समानता में सब पर दया होती है, सब पर कृपा करनी होती है। ये समानता का गुण है, इस ज्ञान की 7 अवस्था में बताया है। दूसरा है असंशक्ति। अगर कबीर सागर का ज्ञान हो, कबीर बीजक का हो, अनुराग सागर का हो, तो जो हमारे पुराने संतों ने ये
लिखा है और उस पर कितने सालों से संत समाज में यह ग्रंथ प्रचलित है, इस पर विश्वास करके जीव मुक्ति का कार्य चल रहा है, भक्ति का कार्य चल रहा है, सेवा का कार्य चल रहा है, तो उसमें जो संशय रखता है, वो जैसे शंका रखता है, वो शंकासुर, ऐसे शंकासुर का भवसागर में ही डूबकर विनाश होने वाला है। तो असंशक्ति किसी भी गुरु के वाणी पर या किसी ग्रंथ पर शंका उपस्थित नहीं करनी है। पांचवा है पदार्थ भाविनी। अगर हम ज्ञानी संत है जो कि उद्धार के लिए कार्य कर रहे हैं, तो खुद का भला, खुद का स्वार्थ, खुद की मान, खुद की बड़ाई, ये भी एक पदार्थ ही है। और ऐसे पदार्थ भाविनी, किसी पदार्थ, वस्तु, मान, प्रतिष्ठा, पद में लगाव नहीं रखना है, मान अपमान नहीं मानना है, ये पदार्थ भाविनी के लक्षण है, पदार्थ भाविनी की भूमिका है। छठवीं है तुरिया भूमिका। इस तुरिया अवस्था में जब ज्ञानी संत पहुँचता है तो मात्र अपने प्रिय सतगुरु के, अपने परमात्मा तत्व को, वो तत्वों में वो लीन रहता है, वो वहाँ से अलग नहीं होता और ऐसा ध्यानमग्न होता है, उसे जगाने पर वो भी नहीं जगता, ऐसे ध्यान में लीन होता है। और सातवीं है विधेय अवस्था। विधेयी अवस्था ये 3 गुण 5 तत्व से परे है और स्व का जब पता चलता है, मैं कौन और मैं किसका, तो हमारे सद्गुरु और मैं सद्गुरु का, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो सब कुछ है सब तोर, तेरा तुझ पे सब पता क्या लागत है मोर। तो आप इस 7 अवस्था में कहाँ बैठते हैं, आप आपका आत्मचिंतन करिए और अच्छे मार्ग पर चलिए। यही आपसे हमारा एक कबीरपंथी होने के नाते विनम्र निवेदन है। और सभी भारतवर्ष या पूरे संसार के कबीरपंथी हंसजन, भक्तजन, सेवक, संत, महंत, सभी प्रियजनों को मेरा संदेश है, साहब कबीर की वाणी से, जीव दया और आत्म पूजा, सतगुरु भक्ति और नहीं दूजा। जीव दया और आत्म पूजा यही धर्म का सार, कहे कबीर धर्मदास से और सकल व्यवहार। उदित नाम निर्भय उजियारा, ताही नाम सो जीव उबारा। नाम उदित संतन को प्यारा, मारो काल होए जर छारा। कबीर धर्मदास वंशावली में वर्तमान 16वें वंशज के रूप में पंत श्री हुजूर उदित नाम साहिब, जीवों के उद्धार के हेतु, पंथ की सेवा के हेतु कमर कस के उतरे हैं। यही सत्य धर्म का सार उनकी रहने में, उनके चाल चलन में, उनकी झांकी भक्तों को दिखाई दे रही है। काफ़ी भक्त जुड़ रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, भक्त के मार्ग पर चल रही है। ये हमारे धर्मदास वंशावली पूरे भारतवर्ष और इस संसार के लिए गौरव की बात है। इसलिए सभी संत महात्मा को नम्र निवेदन करता हूँ कि ऐसे भटकाने वाले नितिन दास जैसे गुरु होते हैं, उनके बहकाव में नहीं आकर अपने मार्ग में स्थिर रहिए, टिके रहिए और अपने जीवन का, आत्मा का कल्याण कर लीजिए। यही आपको नम्र निवेदन करके आप सभी को आज्ञा लेता हूँ। सप्रेम साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब, साहिब बंदगी साहिब।